कभी सोचा है हम दिन भर कितनों के लिए जीते हैं? माँ के लिए, पापा के लिए, दोस्त के लिए, ऑफिस के लिए, रिश्तों के लिए। हर किसी के लिए एक वर्जन बनाते हैं। कोई देखेगा अच्छा बेटा है, कोई कहेगा समझदार दोस्त है, कोई कहेगा रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई है। और फिर एक दिन जब खुद से मिलते हैं तो लगता है मैं कौन हूं? क्या मैं अपने लिए कुछ भी हूं? मैं अनिकेत हूं। कभी सबके लिए सब कुछ था, आज मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं हूं और अब इस कुछ को तलाश रहा हूं। मेरी सुबह बाकी लोगों से पहले शुरू होती थी। सुबह 5:30 बजे अलार्म बजता, माँ को चाय बनानी होती थी, पापा की शर्ट प्रेस करनी होती थी, फिर ऑफिस के मेल्स चेक करना, क्लाइंट को अपडेट भेजना, टीम का काम भी देखना। और ये सब करते करते खुद के लिए चाय पीने का भी वक्त नहीं बचता था। ऑफिस में कोई दिक्कत होती, मैं होता था। दोस्तों की इमोशनल प्रॉब्लम होती, मैं होता था। घर में कुछ गड़बड़ होती, मैं ही संभालता था। कभी किसी को मना नहीं किया, कभी किसी से नहीं कहा आज नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था अगर मैंने ना कहा तो लोग नाराज हो जाएंगे। शुरू शुरू में अच्छा लगता था, लोग खुश होते थे, मैं भी अच्छा महसूस करता था। पर धीरे धीरे हर कोई मानने लगा कि मैं हमेशा अवेलेबल हूं और मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं खुद के लिए जीरो होता जा रहा हूं। दिन भर सबकी बात सुनो, रात में अकेले बिस्तर पर लेटकर सोचो, क्या किसी ने एक बार भी मुझसे पूछा तू कैसा है? जवाब आता था नहीं, और मैं चुप रह जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सुबह सबसे पहले उठना, दिन भर दूसरों के काम करना, रात को बिना किसी ने पूछा कि मैं कैसा हूं सो जाना। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। ऑफिस में एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया था, काफी मेहनत की थी, रात रात भर जागकर सब फाइनल किया। पर मीटिंग के दिन बॉस ने प्रेजेंटेशन में मेरा नाम तक नहीं लिया। सिर्फ इतना कहा, टीम ने अच्छा काम किया। टीम में कौन? असल में सिर्फ मैं ही था जो पूरा प्रोजेक्ट संभाल रहा था। वहां मैं कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और सोचा छोड़ो चलता है। शाम को जब घर पहुंचा, माँ ने डिनर पर बात शुरू की। तू देख, शर्मा जी का बेटा कितना आगे बढ़ रहा है, MBA कर लिया, नई गाड़ी ले ली, और तू बस ऑफिस ऑफिस करता रहता है। मैंने कुछ नहीं कहा, रोज की बात थी। अब सुनकर भी असर नहीं होता था, या शायद अंदर असर बहुत गहरा हो रहा था और मैं दिखा नहीं रहा था। रात को सोने से पहले फोन चेक किया, स्नेहा का मैसेज था, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तुझसे बात करके अब कनेक्शन सा नहीं महसूस होता। मैंने रिप्लाई में सिर्फ लिखा ठीक है, पर उस ठीक है के पीछे बहुत कुछ टूट रहा था। पर फिर वही आदत थी सब सहने की, आदत कुछ न कहने की। उस रात जब लेटा तो पहली बार लगा शायद मैं सच में धीरे धीरे खाली हो रहा हूं। मैं जो हमेशा सबसे पहले हाँ कहता था, अब उस हाँ के पीछे कोई एनर्जी ही नहीं बची थी। और पहली बार मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या मैं वाकई अब किसी के लिए कुछ भी हूं? बस यही एक सवाल जिसने मेरी पूरी सोच बदलनी शुरू कर दी। उस रात मैं बहुत देर तक लेटा रहा। कमरा बिल्कुल शांत था, पर दिमाग में आवाजें बहुत तेज थीं। ऑफिस का वो दिन बार बार सामने आ रहा था। बॉस का वो टीम ने अच्छा किया जहां मैं था, पर मेरा नाम नहीं था। घर की बातें घूम रही थी, शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, और तू? स्नेहा का वो मैसेज भी, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। शायद सब सही ही कह रहे थे, शायद मैं अब पहले जैसा नहीं था। पर सवाल यह था, क्या मैं वैसा कभी था भी, या मैं बस दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहा था? तब पहली बार खुद से पूछा, मैं वाकई कौन हूं? मेरी खुद की खुशी किसमें है? क्या कभी किसी ने मुझसे पूछा मैं क्या चाहता हूं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैंने खुद से कभी पूछा? इतने सालों से मैं सबके लिए भागता रहा, हर बार दूसरों को खुश करने की दौड़ में लगा रहा। रिश्तों में, घर में, ऑफिस में, हर जगह परफेक्ट बनने की कोशिश की, पर कभी खुद से नहीं पूछा तू इस दौड़ में खुश है भी या नहीं। उस रात पहली बार एहसास हुआ मैं सच में खाली हो गया हूं। शरीर थकता है तो नींद आ जाती है, पर जब दिल थकता है तो रातें बहुत लंबी हो जाती हैं।
और उस रात, वो रात बहुत लंबी थी। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, कभी मैं सबके लिए सब कुछ था, आज मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं हूं। और अब मुझे खुद को समझना होगा, वरना मैं कहीं गुम हो जाऊंगा। सुबह हुई, पर वो सुबह वैसी नहीं थी जैसी हर दिन होती थी। आंखें तो खुल गईं, पर दिल से उठने का मन नहीं था। शरीर भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ दबा रहा हो। फोन साइड में रखा था, पूरा रात से डीएनडी में 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स, 100 से ज्यादा मैसेज, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जिसमें लिखा हो तू ठीक है ना। मैं उठा, पर उस दिन पहली बार चाय नहीं बनाई। किचन में माँ ने आवाज दी, आज जल्दी नहीं जाना क्या? मैंने बस कहा थोड़ा देर से जाऊंगा। ये पहला छोटा सा ना था, पहली बार खुद के लिए कुछ कहा था। ऑफिस पहुंचा, काम वैसे ही था, टेबल पर फाइल्स का ढेर। पर उस दिन जब सीनियर ने कहा अनिकेत ये काम जल्दी कर दे, बाकी छोड़ दे, तो पहली बार मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा सर आज नहीं हो पाएगा, मैं बाकी काम पूरा कर रहा हूं। शाम को दोस्त का कॉल आया, भाई पार्टी रखी है तो जाना ही है। मैंने कहा आज मन नहीं है यार, कभी और। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था मैंने खुद को कभी वक्त ही नहीं दिया। अब वो ना बाहर आ रही थी, धीमी पर सच में। रात को फिर वही बिस्तर, फिर वही सन्नाटा, पर इस बार एक फर्क था। मन में सवाल नहीं था, एक हल्की सी उम्मीद थी, शायद मैं खुद के लिए भी कुछ बन सकता हूं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव मेरी दुनिया में असर दिखाने लगे थे। ऑफिस में मैंने अब हर काम के लिए हाँ कहना बंद कर दिया था। अब मैं अपनी मर्जी से जी रहा था। घर में भी फर्क आ गया था, अब मैं अपनी रफ्तार से चलने लगा था। रिश्तों में सबसे बड़ा फर्क दोस्ती में दिखा। अब मैं हर बार यस मैन नहीं था। कुछ दोस्त दूर हो गए, पर जो अपने थे वो और करीब आ गए। स्नेहा के साथ भी रिश्ता अब और मैच्योर हो गया था। अब मैं हमेशा खुद को नीचा दिखाकर सॉरी नहीं कहता था। अब मैं सच बोलता था, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं भी खुद से प्यार करता हूं। अब आईने में खुद को देखकर शर्मिंदगी नहीं होती। अब लगता था हाँ ये मैं हूं और मुझे इस पर गर्व है। समय बीतता गया, बदलाव धीरे धीरे आया, पर एक चीज बदल गई थी, मैंने खुद को समझना शुरू कर दिया था। अब हर चीज में हाँ नहीं होती थी, हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती थी। अब मैं जान चुका था मैं सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश में अपने आप को कितना पीछे छोड़ चुका था। अब जब मैं अकेला होता हूं तो खुद से भागता नहीं हूं। अब आईने में खुद को देखकर शर्मिंदगी नहीं होती। अब लगता है हाँ मैं इंसान हूं, कमियां होंगी, गलतियां होंगी, पर मैं खुद के लिए भी कुछ हूं। कभी मैं सबके लिए सब कुछ था, आज मैं खुद के लिए भी कुछ हूं। और शायद अब जो मैं दूसरों को दूंगा वो सच्चा होगा। तो अगर आप भी मेरी तरह इस दौड़ में हैं तो रुकिए, एक बार खुद से पूछिए आप अपने लिए क्या हैं। याद रखिए, दूसरों को खुश रखना अच्छा है, पर खुद को खोकर नहीं। कभी मैं सबके लिए सब कुछ था, आज मैं खुद के लिए भी कुछ हूं, और इस कुछ की कीमत अब मुझे पता है। और अगर आपको ये कहानी अपने दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों या किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे शायद आज ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई कहीं खुद को अकेला समझ रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ें ऐसे ही इंसानी जज्बातों की अगली कहानी में।